નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અબુધાબી પહોંચ્યા છે અને પીએમ મોદીને અપાયું છે ગાર્ડ ઓફ ઓનર. પીએમ મોદીને શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ ભેટી પડ્યા હતા. સ્વાગત બાદ યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ સાથે પીએમ મોદીની બેઠક છે અને કાલે બીએપીએસ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે પીએમ મોદી. યુએઈમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કરશે પીએમ. यूरोप की ट्रिप और नॉर्थ अमेरिका के ट्रिप्स लौटते हुए या जाते हुए उन्होंने चाहे ओमान को लिया, चाहे किसी न किसी खाड़ी के देश को लिया या इजिप्ट को लिया, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि किस तरह से समय निकाला और खाड़ी के देश चाहते थे कि भारतीय प्रधानमंत्री आए और उनके पास समय नहीं होता था, तो इसीलिए वहां से भी इतनी विजिट नहीं हो पाती थी. तो एक गवर्नमेंट लेवल पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि संबंध नहीं के बराबर है. प्राइवेट सेक्टर के संबंध तो, क्योंकि दुबई बीइंग अ फ्री पोर्ट, तो वो तो हमेशा ही थे, लेकिन और दूसरी तरफ हमारी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन जो वहां वर्क कर रही थी, तो अब जब गवर्नमेंट लेवल पर इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए, पर्सनल रिलेशंस हो गए हैं, और खासकर मिस्टर भंडारी जी, आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि जो तस्वीरें अभी इस वक्त हम दिखा रहे हैं वही यूपीआई का ही हम जिक्र कर रहे हैं. रुपए कार्ड वहां रखा हुआ है और अपने आप में ये दिखाता है कैसे स्वैप करके वो एक नए फिनटेक की शुरुआत हो रही है और कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने उसको स्वैप किया और उसके बाद में जानकारी हासिल की और संभवतः उनके चेहरे के भाव भी ऋतु बहुत कुछ कह रहे हैं कि आखिर क्या ये हो गया. संभवतः अगर इस तरीके से वो भाव है तो ये जो पलक झपकते ही कैसे पेमेंट भारत में एक बड़ी एक सहज सी बात हो गई है और शायद कई मुल्कों में इतना आसान नहीं है. और इसीलिए भारत के जो ये फिनटेक के प्रयास है आज दुनिया भर में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और ये एक टच और पैसा आपका स्वैप एक तरीके से ट्रांजेक्शन हो जाता है. तो ये दिखाता है कि कैसे आज एक बड़ी शुरुआत हुई है और उस शुरुआत के बाद में दोनों ही नेताओं ने एक बार फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया. जी हाँ, कई देशों की ऐसी स्टडी रही है जिसमें ये पता चलता है कि कई ऐसे विकसित देश हैं जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस में अभी भी पीछे हैं जिस मकाम को हासिल किया है भारत ने, क्योंकि यूपीआई भारत का एक ऐसा फाइनेंशियल इंटरफेस है जिसने कई देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत भी किया है, पर्यटकों के लिए सुविधा को बढ़ाया है, व्यापार करने की सुविधाओं को और बढ़ाया है और उसी एक तरह से उस पूरी लिस्ट में अब यूएई भी जुड़ गया है. मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि ये कार्ड यूएई के राष्ट्रपति जी का है, उनका नाम लिखा हुआ है क्योंकि हिज एक्सीलेंसी और उनका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अल बिन जायद नाहयान के नाम से वो कार्ड है और उसपे फरवरी का दूसरा महीना और 2024 की तारीख भी अंकित है. यानी कि आप देखिए कि किस प्रकार से पूरी एक तैयारी और उसके बाद में एक बड़ी शुरुआत हुई है. ऋतु जी हाँ, बिल्कुल. जयवान जो वहां का इंटरफेस होगा उसके साथ यूपीआई के साथ इस ट्रांजैक्शन को पूरा किया गया है और उस लिस्ट में अब यूएई भी जुड़ गया है. यानी 2 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ भारत का यूपीआई, जहां इस समय विश्व के कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है, उसी में अब यूएई भी शामिल हो चुका है. बिल्कुल एक बड़ी शुरुआत और भारत के वित्तीय तकनीकी क्षेत्र में बढ़ती महारत जिसको आज दुनिया स्वीकार रही है, उसकी एक बड़ा ऐतिहासिक दिन जब अब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे थे अबुधाबी में उतरने के साथ में और वहां के राष्ट्रपति के साथ में उन्होंने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया और ये दिखाता है कि पलक झपकते ही कैसे ट्रांजेक्शन्स होता है. तो ये भारत की महारत फिनटेक में बढ़ते क्षेत्रों को दिखाता है और ये कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से यूएई के राष्ट्रपति साहब को दिया और उस पर उनका नाम अंकित है, उसके तारीख फरवरी महीना 2024 अंकित है. ये दिखाती है कि किस तरीके से एक पूरी तैयारी के साथ में भारत का ये सहयोग आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा. तो यूएई में पहला ट्रांजेक्शन वहां के राष्ट्रपति ने किया, लेकिन अब ये सिलसिला ऋतु बढ़ने वाला है. जी हाँ, भारत का यूपीआई लोकल से ग्लोबल हो चुका है और उस ग्लोबल होने में एक और देश, और आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री अबुधाबी पहुंचे हैं, उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक मजबूत आधार देते हुए
डिजिटल पेमेंट में यूपीआई के साथ अब यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, यानी भारत आने वाले और दुबई और यूएई जाने वाले लोगों के लिए अब घूमना फिरना साथ ही साथ व्यापार करने की तमाम उन सुविधाओं को एक नया एक तरह से कॉरिडोर देता हुआ यूपीआई। रितु, आप जिस बात का जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था, 35 लाख भारतीय प्रवासी जो यूएई में रहते हैं, उनके लिहाज से भी सोचिए कितना एक मुफीद एक मौका होगा, कितना एक सहज एक ट्रांजेक्शन का तरीका होगा, उनको एक अपना सा लगेगा तब जबकि वो यूएई में मौजूद होंगे और उस समय वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे। व्यापारिक लेन देन की बात हो या अन्य प्रकार के जो ट्रांजेक्शन है, उस लिहाज से घूमने जाने वाले जो तमाम पर्यटक हैं या तमाम अन्य लोग हैं या धार्मिक वजहों से भी कई बार बड़ी संख्या में लोग इन दोनों मुल्कों की यात्रा करते हैं, उस लिहाज से भी देखा जाए तो हर एक आने जाने वाले व्यक्ति के लिए एक नए फिनटेक के माध्यम से, एक नए वित्तीय आधार पर ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से एक नई एक शुरुआत जो है उसकी पहल आज हुई है। और जो एमओयू साइन हुए हैं भारत और यूएई के बीच में, उसमें एक महत्वपूर्ण समझौता यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को लेकर है। और आप जिक्र भी कर रही थी श्रीलंका, मॉरिशस, हमने कल ही देखा था कि वहां पे भी हुआ। इसके अलावा तमाम ऐसे लगभग 1 दर्जन देश हैं जहां पर यूपीआई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यूरोप के भी देश जिसमें फ्रांस भी उपलब्ध है मौजूद है, इसके अलावा तमाम अन्य देशों में, और यूएई भी उसमें जुड़ गया है। जी हां अरेंद्र, हम जानते हैं यूपीआई कोविड के दौरान किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक तरह से उसने रीढ़ के तौर पे भी काम करा है और ग्रामीणों को दिक्कत ना हो उस समय जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो कोविड का दौर एक ऐसा दौर रहा जिसने एक तरह से प्रमाणित किया है कि यूपीआई कितना आसान, सुलभ और सुरक्षित उपाय है एक तरह से तमाम वित्तीय लेन देन के लिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के साथ ही भारत के इस डिजिटल पेमेंट इंटरफेस को जिस तरह से सराहाया गया है, तो इसमें बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं उन सबको, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पर जय हिंद के पोस्टर लेकर भी पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर, पीएम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। मोदी 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 मोदी। देखिए इस तरह भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मोदी 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 जी आ रहे, कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी को। वेलकम टू अबू धाबी मोदी जी, वेलकम टू अबू धाबी। हेलो मोदी जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, यू आर गॉड, यू आर माय गॉड। देखिए लोगों की भावनाएं हैं, कुछ लोग यहाँ पर भावुक भी हो रहे हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ऐलान मोदी के साथ ये स्वागत यहाँ पर किया जाएगा और हर कोई इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं पीएम के लिए। मोदी मोदी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, क्योंकि यहाँ पर अलग ही छटा देखने को मिल रही है। आप देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, युवा हैं और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर करता हुआ। कुछ ही घंटों का और इंतजार, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। हम कुछ लोगों से बात भी करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झांकियां देखिए आप, मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर केरल, कश्मीर, कन्याकुमारी, हर जगह की छाप और हर जगह की सांस्कृतिक विरासत। और अच्छा, और यहीं पर एक आंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार आप कर रही हैं। डेफिनेट। और ये हाथ में फूल कहाँ लेके जा रही हैं? फूल उसको देखने के लिए जी, मोदी जी को देने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए फूल लेकर जा रही हैं। लेकिन स्टेडियम में 65,000 के करीब लोग यहाँ पर रहेंगे। 65,000। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन को बंद करना पड़ा और उसके बाद बारिश हुई। ये कहा गया कि मौसम खराब हुआ, जिसके बाद संभवतः थोड़े समय के लिए ये कुछ शंका भी आई कि लगा, लेकिन फिर ये बताया गया कि नहीं, लोग वहां पर रहेंगे। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन को बंद भी करना पड़ा कुछ समय के लिए। लेकिन जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब आप देखेंगे तो आप फिर बंगाल की झांकी भी यहां पर है। बंगाल, कोलकाता के अंदाज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा और अलग गजब का उत्साह है। ये देखिए आप, गजब का उत्साह सबके चेहरों पर देखिए, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, और देखिए पूरे देश को संस्कृति के सूत्र में पिरोने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान अलग ही तरह की। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और शायद इसीलिए
यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग राज्यों की छवि और अलग अलग राज्यों की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इंतजार प्रधानमंत्री का। बिल्कुल। कोई मैसेज पीएम के लिए? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। थैंक यू सो मच फॉर राम टेम्पल इन अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या में राम टेम्पल, अब तो अबू धाबी में भी मंदिर है। अबू धाबी में भी मंदिर के लिए थैंक यू। जी, अबू धाबी में मंदिर सोचा था भाई? कभी नहीं सोचा था, ये मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, थैंक्स टू द यूएई गवर्नमेंट, वेरी वेरी थैंक यू टू यूएई गवर्नमेंट। बिल्कुल, देखिए अबू धाबी में मंदिर, अयोध्या में मंदिर, और उसके बाद ये सारी तस्वीरें यहाँ पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन जिससे भी बात करिए, हर कोई कहता है कि ये कभी सोचा ही नहीं था कि अबू धाबी में भी इस तरह से मंदिर होगा। और मुस्लिम शासक ने 27 एकड़ जमीन जो है वो मंदिर के लिए दी, और ये रिश्ते अभूतपूर्व स्थिति में, भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो अभूतपूर्व स्थिति में है। और ढोल नगाड़ों की थाप पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ घंटों में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान को देखिए, और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आइए कुछ बात करते हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार बहुत ज्यादा। कोई मैसेज प्रधानमंत्री के लिए? लव यू ऑल। कोई मैसेज प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए? वी आर एक्साइटेड फॉर यू, वेलकम यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। ये गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा तमाम राज्यों में इसी तरह की झांकियां और इसी तरह की सांस्कृतिक छटा आज ये स्टेडियम में देखने को मिलेगी। બે દિવસના પ્રવાસ પર છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી. આવતીકાલે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન, બીએપીએસના મંદિરનું ઉદ્ઘાટન, અને આજે જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે તેમને પ્રેમથી ઉમળકાભેર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તેમનો આ દોરો આ 7મી વખત, એટલે 2015 બાદ આ 7મી વખત તેઓ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે, અને તેનાથી જ ખ્યાલ આવે છે કે યુએઈ સાથેના સંબંધો ભારતના કયા પ્રકારના છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કઈ રીતે તેમની સાથે સંબંધ વિકસાવ્યા છે તે આ મુલાકાતથી જ ખ્યાલ આવે છે. અને તેમણે અબુધાબી જ્યારે પીએમ પહોંચ્યા ત્યારે ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપી અને તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તો આ સાથે જ આ જે મુલાકાત છે તેને મહત્વપૂર્ણ પીએમએ પણ ગણાવી છે. આ સાથે જ ત્યાંની જે સરકાર છે, ગવર્મેન્ટ છે, તે પણ તેમનું સ્વાગત કરી રહી છે. તો અતિથિના રૂપે નહીં પરંતુ એક ભાઈના રૂપે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. અને પીએમએ પણ સામે પણ ભાઈ કહીને જ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદને તેમને બોલાવ્યા હતા. અને તેનાથી જ ખ્યાલ આવે છે કે આ મિત્રતા એ પરિવારમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. અને જેટલા પણ ઇન્ડિયન્સ છે જે યુએઈમાં રહી રહ્યા છે તે લોકો પણ અત્યારે ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યા છે. જે ઓડિટોરિયમ છે, 65,000 લોકો અત્યારે ત્યાં ઉપસ્થિત છે. અલગ અલગ કલ્ચર પણ ત્યાં જોવા મળી રહ્યું છે. ભારતીય કલ્ચરના ત્યાં અત્યારે પ્રસ્તુતિ પણ ત્યાં આપવામાં આવી રહી છે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ.